बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई बुक आई है उसके आज हम वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 3, आओ पेड़ लगाएं। तो ये सबक है, पेड़ के ऊपर देखते हैं हम इसमें क्या लिखा है। देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग भी सुनकर पढ़ लीजिएगा। चलो बच्चों, आ गया बाग, अब्बू ने खुश होते हुए कहा। आलिया दौड़ती हुई फूलों के पास गई। उसे रंग बिरंगे फूल पसंद थे। फूलों की खुशबू पूरे बाग में फैली हुई थी। कामरान और सरफराज छोटे छोटे कदम उठाते आलिया के पास गए। आपा, ये कौन सा फूल है? कामरान ने पूछा। ये गुलाब का लाल फूल है। देखो, इस फूल पर एक तितली बैठी है। आलिया ने जवाब दिया। ओहो, कितनी प्यारी तितली है, सरफराज ने खुश होते हुए कहा। ये तितली फूल पर क्यों बैठी है? कामरान ने फिर सवाल किया। इतने में अब्बू भी बच्चों के पास आ गए। उन्होंने बताया, बच्चों, ये तितली इस फूल से अपनी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाग में आइए, अब्बू भी आ गए हैं ना, तीनों बच्चे बाग में। अगले सफ़े पर अब हम चलेंगे। इस फूल से अपनी ग़िज़ा हासिल कर रही है, यानी तितली की ग़िज़ा जो है फूलों पर होती है ना, तो इस फूल से अपना खाना हासिल कर रही है। वो फूलों के रस से अपना पेट भरती है। ये हमारे घर में क्यों नहीं आती? आलिया ने पूछा। सरफराज ने फ़ौरन कहा, हमारे घर में फूल नहीं है। ये तितलियां तो फूलों पर ही आती हैं। हम भी अपने घर में फूल लगाएंगे। आलिया ने कहा, हाँ बेटा, हम अपने घर के बरामदे में फूलों के गमले रखेंगे। अब्बू बोले, मैं सुबह से पानी दूंगा। तो ये वाला पेज नंबर 16 ख़त्म हो गया है। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। मैं शाम को पानी दिया करूँगा, दोनों भाई बारी बारी बोले। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अब्बू ने कहा। आलिया बोली, हम भी घर में पौधे लगाएंगे। हाँ बेटा, ज़रूर, अब्बू ने जवाब दिया। तो देखिए, यहाँ पर ये देखिए पेड़ पौधे हैं ना, ये फूल है, फूलों पर तितली बैठ रही है। तो हमारा पेज नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो हमारा देखिए चैप्टर हो गया मुकम्मल, रीडिंग हो गई उसकी पूरी। यहाँ से हमारा मश्क हो रहा है स्टार्ट। तो मश्क यानी एक्सरसाइज होती है। देखिए, पढ़िए और समझिए, यानी ये अल्फाज है, इसके मीनिंग है। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा पढ़कर। रंग बिरंगे यानी अलग अलग रंगों के। खुशबू, अच्छी महक। ग़िज़ा, खाना। बरामदा, मकान के बाहरी हिस्सा में बग़ैर दरवाजे का कमरा, यानी बरामदा उसको आंगन वगैरह होता है, उसको बोलते हैं। सोचिए और बताइए, यानी हमने जो सबक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सवालों के जवाबात हम दे रहे हैं। देखिए, यहीं पर मैंने इसके आंसर भी लिख दिए। सवाल नंबर 1 के बाग में किस चीज़ की खुशबू फैली हुई थी? तो लिखेंगे बाग में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। यहाँ पे लिखा है फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सवाल नंबर 2 है, तितली अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करती हैं? तो लिखेंगे तितली अपनी ग़िज़ा फूल से हासिल करती है। सवाल नंबर 3 है, पौधों से हमें क्या मिलता है? पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है। फल फूल भी मिलते हैं, लेकिन सबसे मेन जो हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, जो हमें सांस के लिए बहुत ज़रूरी, सांस लेने के लिए। सवाल नंबर 4 है, घर में पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होगा? हमें ऑक्सीजन मिलेगा और कमरा भी महकेगा ना हमारा। सवाल नंबर 5 है, तितली के अलावा और कौन से पतंगे हैं जो फूलों से ग़िज़ा हासिल करते हैं? तो टिड्डा, ग्रास हॉपर वगैरह होता है ना ग्रीन कलर का, तो और भी हैं पतंगे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फूलों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। उनका खाना वही फूल होता है, फूल का रस चूसते हैं ना। तो अब यहाँ पर है कि आपको अपने स्कूल में, अपने घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जहाँ आपको मतलब ज़रूरत महसूस हो रही है, कहीं जगह है पेड़ पौधे लगाने की, तो ज़रूर लगाइए आप लोग। क्योंकि आजकल हमें हमारे मतलब धरती को, हमारे ज़मीन को पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मी भी बढ़ रही है ना, तो पेड़ पौधे हो सके जितना लगाइए, उससे हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। खाना भी मिलता है हमें, फूल फल वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। और सबसे मेन जो है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 18 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब अगला क्वेश्चन है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। ये जो खाली जगह हैं, ये लफ्ज़ ये में खुशबू, ग़िज़ा, गमले, आलिया, तितली, तो ये भरने इनमें। तो पहला है, आलिया दौड़ती हुई फूलों के पास गई। तो इसमें आलिया आएगा। फूलों की खुशबू, तो इसमें आएगा खुशबू पूरे बाग में फैली हुई थी।
इस फूल पर एक तितली बैठी है, वो फूलों के रस से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। हम अपने घर के बरामदे में फूलों के गमले रखेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर है बाग में मिलने वाली चीज़ों पर दायरा यानी गोला बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फूल, बाग में फूल मिलता है ना, तितली, खुशबू, गुलाब, पेड़, पौधे, घास, ठीक है ना। तो ये सब बाकी की चीज़ें नहीं होती। गमले भी होते हैं बाग में और कूड़ा वगैरह भी होता है ना, तो इस पर भी लगा लीजिएगा आप, गोला बना लीजिएगा गमले पर भी और कूड़े पर भी। कभी कभी कोई कूड़ा फेंक देते हैं ना, तो आपको अपने बाग वगैरह में ऐसी खूबसूरत जगह पर कूड़ा वगैरह नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पेज नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, सब मिसाल के मुताबिक हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। जोड़े बनाने हमें। सवाल जवाब, सुबह शाम, खुशबू बदबू, छोटा बड़ा, आना जाना, यानी उल्टे अल्फाज हैं ये, तो अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। उर्दू में इसको मुतज़ाद बोलते हैं, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड, और हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। तो ये उल्टे अल्फाज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल है, फूल पर बैठी तितली की तस्वीर बनाकर रंग भरिए। तो एक फूल बनाइएगा, उस पर एक तितली को बिठाइएगा, है ना, फिर उस पर रंग भर लीजिएगा। तो हमारा पेज नंबर 20 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। बाग से लौटने के बाद अब्बू ने बच्चों के साथ मिलकर बरामदे में गमले लगा दिए। तस्वीर को देखिए और बताइए कौन क्या कर रहा है। देखिए अब्बा ने गमले लाए हैं ना, और ये बच्चे लगा रहे हैं। देखिए मिट्टी लाया है, ये पानी दे रही है, ये पेड़ लगा रहे हैं गमले में, ठीक है ना। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर बरामदे में गमले लगे हैं, उन पर फूल है, तो फूलों पर जो है तितलियाँ भी बैठ रही हैं। देखिए खुशबू भी आ रही है और हमें ऑक्सीजन भी मुहैया होगी ना, अगर पेड़ पौधे हम घर में लगाएंगे तो। यहीं पर हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो रहा है, पेज नंबर 21 देखिए मुकम्मल हो गया। हमारा चैप्टर भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त हों, आपके कज़िन्स वगैरह, उन तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, ताकि उनको हेल्प मिल सके, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।